रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे एक ब्राज़ील के राइटर हैं। पहले भी उनकी किताब से 2 सेशन हम कर चुके हैं। तो किताब का नाम है लाइक द फ्लोइंग इन द रिवर। तो पाउलो कोएल्हो ब्राज़ील के राइटर हैं। इनका तारुफ पहले कर चुके हैं। हमारी आज़ादी का साल है उनका पैदाइश का 1947, 72 ईयर्स के हैं। तो उनके बहुत से नावलिस्ट हैं, लिरिक्स भी हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, मगर नावल उनकी पहचान है। बहुत सारे नावल लिखे हैं, दुनिया का शोहर आफाक नावल है। तकरीबन कहते हैं कम बेश ज़बानों में ट्रांसलेट हुआ है अल्केमिस्ट। उसके अलावा वेरोनिका डिसाइड टू डाई है, दी ज़ाहिर है, उनका 11 मिनट्स है नावल है। तो आज जो है फ्लोइंग लाइक इन द रिवर से हम कुछ कोटेशन लेंगे जो मोटिवेशन की तरफ हैं। तो उसमें एक कोटेशन मैं पहले चाहूँ आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता, अब पाउलो कोएल्हो की कोटेशन है, कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि प्यार जन्नत की तरफ ले जाता है, और नहीं मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी एक नाइटमेयर है, यानी खौफनाक ख्वाब है, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों इट्स वर्थ लाइंग टू द लाइफ एंड रिस्क, यानी ये ज़िंदगी को और प्यार जो है रिस्क की तरफ ले जाता है। यानी ज़िंदगी में अगर रिस्क नहीं है तो न प्यार है न ज़िंदगी है। अब चलते हैं, उनका टाइटल है द स्टोरी ऑफ पेंसिल। बड़ी मोटिवेशन है इस पेंसिल में, ज़िंदगी के सबक हैं। तो उसमें बताते हैं, कहते हैं कि दादी माँ कमरे में लिख रही थी तो उनका पोता बच्चा आया और उसे दादी को देखकर बोला कि दादी कुछ हमारे बारे में लिख रही हैं। तो दादी ने थोड़ा सा उनकी तरफ देखा, फिर बच्चे ने कहा कि क्या मेरे बारे में कुछ लिख रही हैं? तो दादी पेंसिल से कुछ लिख रही थी, तो उन्होंने पेंसिल से लिखना बंद कर दिया और पेंसिल रखी और अपने पोते की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में लिख रही हूँ, मगर ये जो पेंसिल है ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ये और तुम्हारी ज़िंदगी एक दूसरे से मंसूब हैं। तो अब बच्चे को हैरानगी हुई, उसने देखा एक आम सी पेंसिल है, तो दादी को कहा, दादी क्या ये बहुत अहम पेंसिल है? कहा कि ये बिल्कुल अहम पेंसिल नहीं है, आम पेंसिल है, मगर इसकी जो 5 खूबियाँ हैं वो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी अगर तुमने ये जान लिया कि पेंसिल में क्या खूबियाँ हैं। अब बच्चे को हैरानगी हुई, बच्चे ने पूछा कि दादी इसमें क्या खूबियाँ हैं? अब 5 बड़े ज़बरदस्त लेसन हैं पेंसिल का। कहा कि सबसे पहले ये जो पेंसिल है, हम जो भी चाहें लिख सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोकता। इसी तरह कहा कि हर शख्स ज़िंदगी में जो भी करता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और उससे बेहतर हाथ खुदा के सिवा किसी का नहीं हो सकता। खुदा वही चाहता है, वही करता है जो बंदा करता है, इंसान करता है। यानी पेंसिल से हम जो लिखते हैं, जो चाहते हैं वही लिखते हैं। अगर गलत चाहेंगे तो पेंसिल लिखेगी, अगर सही चाहेंगे तो पेंसिल लिखेगी। इसी तरह खुदा, अब गार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, खुदा वही हमारी विशेस विल पूरी करता है जो हम चाहते हैं। अगर हम सही लिखना चाहें, सही करना चाहें, तो गार्ड का हाथ हमारे पीछे होगा। दूसरी एग्जाम्पल बड़ी शानदार, दादी ने कहा कि मैं पेंसिल से लिखना बंद करती हूँ, अब मैं शार्पनर लेती हूँ और इसे मैं शार्पनर से इसको ढाल देती हूँ। अब कहा कि बज़ाहिर तो तुम्हें ये नज़र आएगा कि पेंसिल को मैंने रब किया है, शार्प किया है मैंने, और शार्पनर ने इसे बड़ी तकलीफ़ दी है और इससे बड़ी अज़ियत आई है। ज़ाहिरी बात है ये छिलती जाती है और कम होती जाती है। कहा कि ज़िंदगी में इसी तरह पेंसिल की तरह तुम्हें भी कोई रब करेगा, ज़ख़म देगा, सफ़र होगा, सौरोज़ आएंगे, दुख आएंगे, गम आएंगे, मगर इसके बाद आप देखें बच्चे को कहा कि आप देखिए कि इसकी नोक बहुत और ज़्यादा तेज़ हो गई और ये और ज़्यादा तेज़ लिखने लगी है। अब ज़िंदगी में अगर तुम्हारे ऊपर कोई गम आए, तकलीफ़ आए, तो इस पेंसिल की मानद समझना कि तुम और ज़्यादा दौड़ने लगोगे, और ज़्यादा काम करने लगोगे, उससे बेहतर और कुछ काम करने लगोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहा कि इस पेंसिल के साथ रबड़ अटैच है। अब पेंसिल हमें इजाज़त देती है कि मैं जो कुछ लिख रही हूँ वो तुम मिटा भी सकते हो। अब ज़िंदगी में जहाँ हमें ये महसूस होता है कि हमने जो कुछ लिखा है वो गलत है, तो हम उसे इरेज़ कर सकते हैं, इरेज़र से मिटा सकते हैं। अब ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर जब तुम ये महसूस करने लगो कि तुमने कोई गलती की है, तो उसे जल्दी से मिटा दो।
زندگی ایک پینسل کی مانند ہے، اگر جہاں کہیں محسوس ہو غلطی ہے تو وہ مٹا سکتے ہو، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں مگر ان کا ازالہ نہیں کرتے، اس کے بعد پھر اور بڑے نقصانات آتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ بڑا زبردست، انہوں نے کہا، دادی نے اپنے بچے کو کہا کہ ظاہری طور پر یہ ووڈ ایکسٹیریئر ہے، یعنی پینسل کے اوپر لکڑی ہے، مگر اس کے اندر ایگزائٹس ہے، یعنی جو نوک ہوتی ہے لکھتی ہے۔ اب سب یہ سمجھتے ہیں کہ پینسل لکڑی کی ہے، مگر وہ لکڑی تو چھل جاتی ہے شارپنر سے، وہ ختم ہو جاتی ہے، سارا کچھ اس کے اندر جو ایگزائٹس ہے، جو نوک ہے، وہ لکھتی ہے۔ اب زندگی میں انسان کو باہر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ووڈ ایکسٹیریئر ہے، اصل میں اس کا اندر ہے۔ زندگی میں بچے کو کہا، تم جس کو بھی باہر سے دیکھو تو یہ اندازہ مت لگانا کہ یہ وہ ہے، وہ ہوگا جو اس کی ایکسائٹس ہوگی، جو اس کے اندر ہوگا، اور زندگی میں انسان کا سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ، کہا کہ یہ پینسل ہے، اس کا سب سے اہم مقصد ہے مارک کرنا، لکھنا، یعنی میں اس سے ڈاٹ لگا سکتی ہوں، سب سے کم مدت میں، کم وقت میں، کم لمحوں میں صرف ہم ڈاٹ لگا سکتے ہیں، اور یہ زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ ہم زندگی میں اگر اپنی زندگی پر ڈاٹ لگاتے ہیں تو وہ زندگی آگے نہیں چلتی۔ تم لیو دا مارک، یعنی اپنا نشان چھوڑتے ہو تو ایسا چھوڑو کہ تمہارے بعد بھی وہ کوئی یادگار کام ہو۔ زندگی میں جس طرح پینسل سے لکھا جاتا ہے، عام بھی لکھتے ہیں، خاص بھی لکھتے ہیں، ایسا کچھ لکھو کہ لیو دا مارک، یعنی وہ نشان تم دنیا میں چھوڑ جاؤ۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان، کوئی بھی شخص اگر جو کچھ بھی غلط کرتا ہے اس کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی، یعنی اگر ایک انسان غلط کام کرے تو وہ نسل آگے نہیں بڑھتی، اگر اس کی نسل ہوتی بھی ہے تو وہ شرمساری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ تو پینسل کے ساتھ زندگی کا یہ لیسن کہ لیو دا مارک، کوئی زندگی میں ایسا نشان چھوڑیں، ایسا کارنامہ چھوڑیں، ایسا کام چھوڑیں کہ آپ کی نسلیں آگے بڑھ سکیں۔ یہ دا اسٹوری آف پینسل نہیں، لیسن آف دا لائف ہے، اسے یاد رکھیے اور زندگی میں کامیاب ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔